हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। बात करेंगे कल मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट में क्या हो सकता है, और अगर मुझे मेरी पोजीशन ओपन रखनी है तो कल तक मार्केट में यानी कल मॉर्निंग ओपन होने से पहले क्या हो सकता है। मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, इंट्राडे ट्रेडर हूँ, और मेरा वीडियो खास करके उन लोगों के लिए जो ऑप्शंस में और इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। हम लोग कोई भी जात का बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी देते नहीं हैं, ना ही कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। तो कल मार्केट में क्या हुआ ये समझने से अपने को क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, ये हो गया निफ्टी का एक अप ट्रेंड। कल निफ्टी अक्खा दिन जो था वो साइडवे था, लेकिन जो भी रैली कल देखने को मिली वो पावर स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली, गवर्नमेंट के जितनी भी कंपनीज है उनके अंदर देखने को मिली। कल का चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो कि कल क्या हो गया। ये मार्केट हमारा पहले तो फ्राइडे बंद था, फिर उसके बाद में सैटरडे हाफ डे था, फिर कल मंडे हो गया। तो हमारा जितना भी मार्केट का हम लोग पोजीशन देख रहे हैं वो इस बेसिस के ऊपर देख रहे थे कि कल हमने बात की थी कि भाई बैंक एक्स का एक्सपायरी है, तो हमको हमको फाइनेंशियल निफ्टी देखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी का आज एक्सपायरी है। फिर हमको देखने का था मिड कैप निफ्टी, क्योंकि कल उसका एक्सपायरी हो गया। तो इसके अंदर हुआ कि कल अक्खा दिन मार्केट के अंदर जो लेवल मॉर्निंग में हमने फाइनेंशियल निफ्टी का डिस्कस किया था वो ओवरटेक नहीं कर पाया, तो उसके वजह से भी निफ्टी जो था वो फ्लैट रहा। अभी अगर हम आज की बात करें कि आज मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि मेरा मार्केट कभी बंद हो गया सर, मेरा मार्केट बंद हो गया मंडे के दिन। अभी ये मंडे के दिन मार्केट बंद हुआ है। आज का दिन, मंडे, आज का दिन और कल का दिन, ये 3 दिन की मेरे को पोजीशन देखने की है। अगर मेरे को मेरा पोजीशन ओपन रखना है तो मैं इंट्राडे करता हूँ तो माइंडसेट अलग रहेगा, मैं कल के लिए ट्रेड करता हूँ तो माइंडसेट अलग रहेगा, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो माइंडसेट अलग रहेगा। तो सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है ट्रेडिंग करने का। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, कल मेरा मार्केट के अंदर पहली बात तो अक्खा दिन कोई डाटा नहीं था। कल रात को जो यूएसए का डाटा आया, कार सेल्स का डाटा आ गया। आज मॉर्निंग में मेरा मार्केट ओपन होएगा 9 o'clock को, तो 9 o'clock को ओपन होने तक मेरा तो कोई डाटा आता नहीं है। अभी क्या होने वाला है, 9 बजे मेरा मार्केट ओपन होने के बाद पीएमआई डाटाज आने वाले हैं, खास करके इंडिया का सर्विस पीएमआई आने वाला है और बाकी सारे कंट्रीज़ के भी पीएमआईज आने वाले हैं। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा मार्केट के अंदर, तो करेंसी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हो सकती है। उसके हिसाब से हमारे इंडाइसिस के अंदर स्पेशली यूरोप होने के ओपन होने के बाद वॉलेटिलिटी आ सकती है। वो हिसाब से हमको हमारा इंटरडे का ट्रेड का पोजिशनल रखना है, वो हिसाब से हमको रिस्क मैनेजमेंट करना है। अच्छा, मेरा मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाएगा। 3:30 बजे यहाँ पे बंद होगा, तब तक मेजर कंट्रीज के जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके सारे के पीएमआईज आ चुके होंगे। अब 3:30 बजे बंद हो जाने के बाद क्या हो रहा है कि यूएसए का भी डाटा आएगा, यूएसए का सर्विस पीएमआई आएगा, वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आने वाला है। कल मॉर्निंग ओपन होने से पहले ये हम क्यों देख रहे हैं इवनिंग का डाटा, क्योंकि हमारी पोजीशन हम एज्यूम करते हैं कि हम हमारी पोजीशन ओपन छोड़ के जाने वाले। इस वीक की एक खासियत यह है कि फ्राइडे के दिन मार्केट बंद है। अब फ्राइडे के दिन मार्केट बंद है तो सेंसेक्स का एक्सपायरी कभी होएगा, गुरुवार को होएगा, तो गुरुवार के दिन निफ्टी और सेंसेक्स का दोनों का एक्सपायरी है। तो वेडनेसडे मार्केट मेरा ओपन होने से पहले कोई भी मॉर्निंग में डाटा आता नहीं है, लेकिन इवनिंग का जो डाटा है उसके अंदर यूएसए के पीएमआईज वगैरह आएंगे, तो उसके हिसाब से मेरे को मेरा रिस्क मैनेजमेंट और मेरी पोजीशन का साइज रखना है। अच्छा, ये क्या हो गया सर, देखो हम लोग अगर ऑप्शन का ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ऑप्शन के अंदर 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है पोजीशन साइज और दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट। जो रिस्क मैनेजमेंट है उसका एक स्मॉल पोर्शन है, वो है पोजीशन साइज। और वॉलेटिलिटी भी देखना है, अगर वॉलेटिलिटी आ गई और आपने शॉर्ट स्ट्रेडल किया है, एकदम नैरो के अंदर आपने शॉर्ट स्ट्रैंगल किया है, तो लॉस हो सकता है। जो ऑप्शन राइटर्स है वो मेरी बात समझ रहे हैं। अभी अगर हम बॉन्ड को देखें तो बॉन्ड क्या है, अपनी जगह पे फिक्स है, ऊपर में 4 रुपया 30 पैसा, नीचे में 4 रुपया 20 पैसा। यूएसए 10 ईयर की बात कर रहा हूँ। इमर्जिंग मार्केट के लिए ये कि इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है।
अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर क्या कर रहा है, डॉलर भी बैंड के अंदर फिक्स हो गया है, वो ऊपर में 4.5 को क्रॉस नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर मैं क्रूड की बात करूं तो क्रूड वापस से मैं रिपीटिव हो गया हूं कि वो भी एक बैंड के अंदर स्क्वीज होते जा रहा है, होते जा रहा है। जितना वो स्क्वीज होगा इतना उसके अंदर वॉलिटिलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके ऊपर हमको नज़र रखना है। हमने गोल्ड की बात की कि गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा अपटिक आ गया, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कमती हुआ ऐसा, तो गोल्ड के अंदर अपटिक क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो ऑल टाइम हाई, एक साल के अंदर 300% बिटकॉइन बढ़ गया है। अभी हम इंडाइसिस के ऊपर आ जाए तो कल मार्केट के अंदर क्या हुआ कि हमारे को एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखने को मिला है। हम लोग जब हमारा स्टॉक्स देखेंगे, हमारे इंडाइसिस देखेंगे तो इस पे बात करते हैं। अभी देखिए ये S&P 500 है, इसमें भी एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है। मोटा मोटा अगर हम देखें कि इंटरनेशनल मार्केट है वो 5 डे हाई के ऊपर चालू हुए, लेकिन कल इवनिंग के अंदर उसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिला है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है, हमारी मार्केट को फ्लैटिश ओपनिंग बता रहा है, क्योंकि खाली गिफ्ट निफ्टी के ऊपर हम हमारे ऑप्शन की स्ट्रेटजीज नहीं बना सकते। ठीक है, तो सर क्या है, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है और ये क्या है, हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे वाले चार्ट के ऊपर कि सबसे पहले मुझे क्या देखना है, कि मुझे ये देखना है कि कल मार्केट में जो कुछ भी हुआ उसका कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट हुआ और उसका डेरिवेटिव्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। तो ये है मेरा बैंक निफ्टी का ऑप्शन का डाटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, ये जो है वो निफ्टी है और ये है वो बैंक निफ्टी है। तो कल क्या था, बैंक एक्स का एक्सपायरी था, तो जितने भी बैंक के स्टॉक्स थे वो सब एक्टिव थे, बैंक्स के स्टॉक्स एक्टिव थे। तो कल क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे ये था नैरो डे रेंज, दिस इज सैटरडे। अभी ये वाला जो है ये कल था, ये तो बनने वाला है, इसको आप इग्नोर करेंगे। कल एक नैरो डोजी हो गया। नैरो डोजी का मतलब, और इसको आप दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट हो गई है साइडवे। अब यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए क्या ट्रिगर है, कौन सा स्टॉक इसको प्ले करेगा कि मार्केट को यहाँ से, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हमारी बहुत एक्सपेंसिव है, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, लेकिन कोई मार्केट को शॉर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 25 लोग क्या कर रहे हैं, मंदी कर रहे हैं, और 31 लोग क्या कर रहे हैं, तेजी कर रहे हैं। इसका मतलब है मंदोडियों को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि इसके वजह से तो यहाँ पे आप देखिए वाइट कैंडल बन गया। तो हमारी जितनी भी पुट्स है, पुट्स के अंदर पुट राइटिंग हो रहा है, उसके कंपेयर के अंदर कॉल का जो क्वांटिटी है वो कमती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑल इंडेक्स के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो सेम चीज़ हो रही है कि पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू कॉल राइटिंग के। तो पुट राइटिंग आदमी कभी करेगा जब वो कॉन्फिडेंट है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई ओपन इंटरेस्ट इन फ्यूचर्स क्या हो गया, क्योंकि फ्यूचर्स भी नाम की भी कोई चीज़ है ना, हमारे वायदे है ना, तो कल क्या हो गया, 41,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए और एक बड़ी यूनिक चीज़ हो गई। अभी ये यूनिक चीज़ में क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे आ जावे, हम देखें कि हमारी मार्केट में ये 4 टाइप के खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 7% ओपन इंटरेस्ट कल बढ़ गया। 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाना कोई छोटी मोटी बात तो है ही नहीं। इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया तो हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों बढ़ गया और किसने बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आप देखो कि FFI लोगों का लॉन्ग बढ़ गया, उन्होंने अपना शॉर्ट काट दिया, उनकी जो शॉर्टिंग है वो क्वांटिटी कम हो रही है। और जो क्लाइंट लोग है, क्लाइंट लोग ने लॉन्ग बाय किया। अब इन दोनों ने अगर लॉन्ग किया तो शॉर्ट किसने किया, शॉर्ट करने वाले भी हमारे क्लाइंट लोग ही है, हमारे मेरे जैसे आप जैसे लोग हैं। ये जो मैं आपको मेरा चार्ट बताऊं तो आपको चार्ट समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो देखिए कि ऑल इंडेक्स फ्यूचर के जो ओपन इंटरेस्ट है ये 2 मंथ हाई के ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, लोग पोजीशन ले रहे, मार्केट के अंदर घुस रहे। तो कौन घुस रहा है, FFI तो नहीं घुस रहा है, तो घुस कौन रहा है भाई, उसके अंदर थोड़ा पोजीशन DAI का बढ़ रहा है, ये DAI का थोड़ा पोजीशन बढ़ा, और क्लाइंट लोगों का पोजीशन आप देखिए कितना ज़बरदस्त बढ़ गया है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग भी ये लोग ही कर रहे हैं और शॉर्ट भी ये लोग ही कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग आपस में ही गेम खेल रहे, तू बेच मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ तू बेच। तो ये कंसेप्ट अभी मार्केट के अंदर चालू है। अगर हम कैश फ्लो की बात कर ले तो कैश फ्लो के अंदर क्या हो गया, कल DI लोग ने 35,000 करोड़ का माल ले लिया, ये लोग ने 500 करोड़ का माल बेच दिया। अल्टीमेटली मार्केट के अंदर तो पैसा जा रहा है, मार्केट में से पैसा निकल नहीं रहा। ये देख रहे हैं आप 5 डे का चार्ट किस तरीके से ऊपर जा रहा है DI का।
अभी यहाँ पे तो पूरा चार्ट मैं रोज आपको बता ही दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये ऊपर भाग रहा है। अभी ये इतना ऊपर भाग रहा है, मतलब क्या है कि ये महंगे भाव के अंदर, इतना हाई वैल्यूएशन के अंदर भी लोग माल ले रहे। उसका मेजोरिटी में कारण क्या है कि लोगों ने सिप लगा रखा है। हमारी इंडियन पब्लिक जो है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर प्ले करती है, पान वाले, रिक्शा वाले, सब लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आ गए। कोई 1000 का ले रहा है, कोई 2000 का ले रहा है। उनको वैल्यूएशन पता ही नहीं है। वो लोग मार्केट में पैसे डाल रहे। और मैं अगर फंड मैनेजर हूँ, मेरे पास अगर पैसा आ रहा है तो मैं कैश कितना रखूंगा? 2%, 4%, 5%। उसके बाद तो मेरे को मार्केट में माल बाई करना ही है, क्योंकि मेरे गले के अंदर इतना कैश आ रहा है। तो कैश को तो कहीं ना कहीं मेरे को डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। इसके वजह से क्या हो रहा है कि डीआई का इतना स्ट्रांग बाइंग है, इतना पैसा आ रहा है, तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? एब्सेंस ऑफ सेलर्स है। अगर बायर नहीं है ना, तो सेलर भी नहीं है। लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, मार्केट को क्रैश होने का इंतजार कर रहे हैं। लोग ये भाव में नहीं बेचेंगे, यहाँ से 4% नीचे बेचेंगे। ऐसे भी समझदार लोग होते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली हम लोग ट्रेड करते हैं काय के लिए? प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बांटना चाहिए। हम लोग सेल या बाय का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। चलो, तो ये क्या हो गया? हमारा फंड फ्लो हो गया, हमारा एफएफआई हो गया। अच्छा, अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? हमारी मार्केट बंद हो गई 3:30 बजे, लेकिन मार्केट वर्ल्ड ओवर तो चालू है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो फ्राइडे से अब तक का गेम। ये मंथ स्टार्ट हो गया, 29 फरवरी वॉज द लास्ट डे ऑफ फरवरी। तो यहाँ पे यहाँ से ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे जो इंडेक्स है वो मेजोरिटी के अंदर ग्रीन में दिख रहे हैं। ये सारे ग्रीन के अंदर है। तो भाई सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक, मेटल, ऑयल एंड गैस, और ख़ास करके इन सेक्टर्स के जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसके अंदर भारी तेज़ी देखने को मिल रही है। सारे जो भी जैसे कि ऑयल कंपनी हो गई, सारी बैंक्स हो गई, जिसको गवर्नमेंट होल्डिंग ज़्यादा है, मोर देन 51% है, वो लोग के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। पावर के अंदर जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ये सब के अंदर अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अच्छा, अगर वो सब ऊपर है तो नीचे कौन है? फार्मा नीचे है और आईटी नीचे है। तो क्या हो रहा है सर? पूरी मार्केट को ऊपर ले जाके आईटी को नीचे रख के ये लोग इंडेक्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये क्या हो गया? ब्रॉडर इंडाइसिस हो गया। अभी स्टॉक्स में क्या हो रहा है? क्योंकि स्टॉक्स के बिना तो इंडाइसिस बनेंगे नहीं सर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम ज़रा स्टॉक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि 29 फरवरी के बाद में सेल जैसा स्टॉक 16% बढ़ गया है। ऑयल विच इज़ ऑयल इंडिया, वो 14% बढ़ गया है। ये देखिए, ये स्टील है और एल्यूमिनियम है। तो इसका रीज़न तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि क्या हो गया है। हमारा जो इंडियन स्टील का प्रोडक्शन है वो 3 ईयर हाई के ऊपर आ गया। 3 ईयर हाई के ऊपर आ गया तो सारे स्टील स्टॉक्स के अंदर आग लग गई। मैंने आपको मेरा ऑटो का चार्ट बताया कि ईयर ऑन ईयर किस तरीके से मिनिमम 20% ग्रोथ है प्रोडक्शन के अंदर। तो ऑटो के स्टॉक्स बढ़ गए। अब ऑटो बढ़ गया, मेटल बढ़ गया, पावर बढ़ गया, तो निफ्टी कैसे नीचे जाएगा? सब घोड़े भाग रहे तो निफ्टी भी भाग रहा है। तो ये सारे स्टॉक जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये सारे के सारे ग्रीन में हैं। तो अभी सर मंदी के अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं। ये मंदी के डिपार्टमेंट में आ गए। जितनी भी ऑयल कंपनीज है वो थोड़ी वीक चल रही है बिकॉज ऑफ आदित्य बिरला वाले का जो प्लांट आया। उसके बाद में कुछ हेल्थ का सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया प्राइस को लेके, उसके वजह से ये थोड़ा वीक है। अच्छा, जितनी भी हमारी कंपनीज है जो रूरल फेसिंग है, क्योंकि ट्रैक्टर का सेल्स थोड़ा बराबर नहीं आया है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। अभी जब बात निकली है तो ये यहाँ पे थोड़ा आपको मैं बड़ा करूँ तो आपको ये दिखे कि ये जो है ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये आ गया। ये देखिए, ट्रैक्टर का सेल्स जो है वो 16% है डाउन। बाकी जा रहे जितने खिलौने हैं, शो की गाड़ियां है, एसयूवी है, वो सब ऊपर चल रही है। तो जब ट्रैक्टर का सेल 16% डाउन है, इसका मतलब क्या है? हमारा जो रूरल है ना वो स्ट्रेस में। तो जितनी भी रूरल फेसिंग कंपनीज है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। तो रूरल फेसिंग कंपनीज कौन सी होती है? हमारी एफएमजीसी। जितनी भी एफएमजीसी कंपनी है उसका 1/3 सेल जो है वो रूरल में से आता है। इसके वजह से आप देखिए कि ब्रिटानिया डाउन चल रहा है। ये देखिए, ये ब्रिटानिया डाउन चल रहा है। ये जो है ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं। यूपीएल को इंडेक्स में से निकाल दिया निफ्टी में से, इसके लिए यूपीएल डाउन है।
है ना। तो ये क्या हो गया सर, स्टॉक्स हो गया, इंडाइसिस हो गया। अभी जरा देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट क्या कर रही है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ये सारी यूएसए की रेड में है, ये सारी यूरोप की रेड में है। यूरोप तो ओपन होगा 1:30 बजे, और ये एशिया है, ये सारी ऑलमोस्ट रेड के अंदर चालू है। तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो फ्लैट ओपनिंग बता रहा है। तो क्या हमको आज इंट्राडे में ट्रेड करना है या कल तक की पोजीशन लेनी है, तो हम क्या प्रॉफिट बुकिंग को माइंडसेट बना के हम हमारी पोजीशन लेवे, ये एक सोचने का विषय है। अभी अगर हम बात करें कि हमारा जो आज दिन क्या है सर, आज है फाइनेंशियल निफ्टी। तो फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी है। अब फाइनेंशियल निफ्टी का कल क्या था, कल बैंक एक्स था, उसके वजह से सारे बैंक के स्टॉक एक्टिव थे। आज क्या है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, और कल क्या रहेगा, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है हमारे बैंकिंग के स्टॉक जो है वो थोड़े एक्टिव रहते। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे बैंक एक्स सॉरी क्या है ये कौन सा वाला फिन निफ्टी को देखना पड़ेगा कि भाई फिन निफ्टी क्या कर रहा है। तो कल मॉर्निंग के अंदर मैंने आपसे बात किया था, फिन निफ्टी मैंने आपको बताया था कि ये है सप्लाई जोन। एक बार दो बार, अभी भी पूरी तरीके से ये सप्लाई जोन को क्रॉस किया नहीं है। आज इसका कैंडल 20,900 के ऊपर खुलना चाहिए, उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, और उसको 20,900 के नीचे नहीं आना है। तो इसके अंदर एक नया रेंज निकल सकता है, और इसमें नया रेंज निकलेगा तो निफ्टी में नया रेंज निकलेगा। या तो फिर ये लोग क्या करेंगे, दूसरे जो सेक्टर है ना उसको तोड़ेंगे, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी के और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो तो सिमिलर है। इसके अंदर हमने बात की थी 47,500 की, उसको भी ये बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अभी अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक को देखें तो देखिए कि इसके अंदर तो क्लियरली आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिन से सेलिंग थी। 10 दिन से जो सेलिंग थी उसको अभी ये रिबाउंड के ऊपर है। हमारा ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक का इंडेक्स है वो रिबाउंड कर रहा है। तो उसको तो 7,200 पहले तो उसको टेकआउट करना है। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार किसी ने जोरदार माल बेचा है तो ये सप्लाई जोन के अंदर आ गया है। तो ये हमारे जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है वो सप्लाई जोन को रेसिस्टेंस के ऊपर है। बड़े वॉल्यूम पे ये रेसिस्टेंस उसको निकालने हैं, नहीं तो इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आने की शक्यता 101% है। अभी हम बात कर ले भाई निफ्टी की। क्या निफ्टी तो मेन चीज़ है। अभी निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि निफ्टी के अंदर मैं इसके लिए आता हूँ कि मेरे सारे इंटरनेशनल स्टॉक जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। तो मेरे को क्या देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दोस्तों ऐसा डाटा अगर आपने कहीं और देखा है तो मेरे को भी बताओ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है। तो कहीं आप लाइक करना भूल तो नहीं गए ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप का लिंक है उसमें ज्वाइन हो जाओ भाई। आपका 2 पैसे का फ़ायदा होगा तो आई विल बी हैप्पी। हम लोग कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते नहीं है, ना कोई पैसा चार्ज करते हैं। दिस इज़ ए फ्री सर्विस टू द नेशन। ओके, तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे सर, हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर HDFC 1% गिर गया, पहली बात, ठीक है। लेकिन इंडिया और उसका 6% का जो सिचुएशन है वो अभी भी खड़ा है। देखिए यहाँ पे आप आपके इसमें देख रहे हैं कि इंटरनेशनल में भाव है 13,555 रुपया, हमारे यहाँ चल रहा है 1,432 रुपया। या तो वो लोग बढ़ावे या हम कम करें, तो ये अभी देखने का रहेगा। अभी ICC वहाँ पे 94 है, हमारे यहाँ 92 है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। ये दोनों का रेट तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट एक्सिस बैंक का मैं बात कर रहा हूँ। कल मैंने वीडियो में, परसों मैंने वीडियो में बोला था कि रिलायंस जो है ना वो 3,000 को टेकआउट करेगा, और देखो कल रिलायंस ने टेकआउट कर दिया और 3,014 के ऊपर बंद आया है। अब आगे क्या, दैट इज द क्वेश्चन। अब क्या है, ये इन्फी के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में 4 रुपया ज़्यादा है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो अभी क्या हो गया, मिड कैप का तो कल एक्सपायरी हो गया। अभी यहाँ पे देखिए मिड कैप ने यहाँ क्या किया है, रिवर्स हैमर डोजी मार दिया है और यहाँ पे हैमर डोजी मार दिया है। लेकिन मिड कैप ये सप्लाई जो आई थी बुधवार के दिन उसको खा नहीं पा रहा है, ये इसको टेकआउट नहीं कर पा रहा है। इन सब को हम पकड़ेंगे कैंडल विद इन द कैंडल, हम इसको इग्नोर कर देंगे।
हम इसको, क्योंकि दिस इज प्राइस रिजेक्शन, ये तो प्राइस रिजेक्ट हो गया ना, दिस इज प्राइस रिजेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे कैंडल विद इन द कैंडल। तो ये क्या था, ये था मिड कैप। जो लोग मिड कैप में ट्रेडिंग करते हैं हम लोग बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते। अच्छा, अभी ये है निफ्टी। अब निफ्टी के अंदर क्या हो गया है, डोजी हो गया। अभी डोजी का मतलब क्या है, पहले एक मार्केट खुला, मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट बंद आया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि निफ्टी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको कौन से साइड पे जाना है। तो इसके अंदर क्या होगा, अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप जाके देखेंगे तो सारे बैंड जो है, बैलोजर बैंड्स है, वो आपको स्क्वीज मिलेंगे। तो अभी निफ्टी को ऊपर ले जाने की वजह क्या है, कौन सा स्टॉक उसको ऊपर लेके जाएगा। एक थोड़ा बैंकिंग मेरे को अभी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है सर, अभी टैक्स का, एडवांस टैक्स का भी एक इशू चालू है, और 31 जो है वो 31 हमारा सबका ईयरली क्लोजिंग रहता है, तो उसके वजह से भी काफ़ी लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो इसके वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, आज हमको देखना पड़ेगा वापस से कि क्या ये लोग फाइनेंशियल जो स्टॉक्स है उसको ऊपर लेके जाते हैं क्या। आज पावर सेक्टर के अंदर क्या होता है, कल तो पावर सेक्टर के अंदर एनटीपीसी का न्यूज़ आया था, इसके लिए एनटीपीसी भागा तो पूरा पावर सेक्टर भागा, और पावर सेक्टर भागा तो उसने पूरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को दौड़ा दिया। तो आज क्या होएगा, अभी हम लोग क्या निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। हमारा जो ट्रेडिंग है उस ट्रेडिंग के अंदर हमको निफ्टी का प्रॉफिट बुकिंग का प्रोविजन करके चलना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है। मैं ऐसा करने वाला हूँ, आप आपका देखो। तो क्या करेंगे सर, अभी सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये मेरा जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल रहे ट्रेडिंग के अंदर, और आप इससे वेल्थ क्रिएट कीजिए, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि हम लोग भी वेल्थ क्रिएट करें। और कल वीडियो में अगर टाइम रहा तो मॉर्निंग में वापस से मिलते, तब तक के लिए हैप्पी मेकिंग मनी।